आपको बता दें कि हरिभाऊ कृष्णराव बागड़ी राजस्थान के नए राज्यपाल बने हैं। ओम माथुर को सिक्किम की जिम्मेदारी दी गई है। सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया। ओम माथुर को गुलाबचंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। कटारिया को एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ की भी जिम्मेदारी यहां पर दी है। तो वहीं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का नया राज्यपाल बनाया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मणिपुर के राज्यपाल का भी प्रभार दिया है। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया। सीपी राधा कृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया। सीएच विजया शंकरा को मेघालय का राज्यपाल बनाया और के कैलाश नाथन को पुडुचेरी का राज्यपाल बनाया है। इसके अलावा जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये नियुक्तियां की है और इस नियुक्ति के मुताबिक देखिए 9 राज्य के राज्यपालों की नियुक्तियां यहां पर हुई। राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, उनको यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र में रोजगार मंत्री के रूप में भी वो कार्यरत थे और अब राजस्थान को संभालेंगे। एक समय गोपीनाथ मुंडे के करीबियों में बागड़ी की गिनती हुआ करती थी। दिग्गज है महाराष्ट्र के गोपीनाथ मुंडे के साथ मराठवाड़ा में बीजेपी के लिए काम किया। लगातार हम आपको बता रहे हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में और महाराष्ट्र के औरंगाबाद के बाद पूर्व से फिर से विधायक चुने गए। 2014 और 2019 में उन्होंने भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, जहां पर जीत दर्ज की थी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 9 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्तियां की। राजस्थान, सिक्किम, असम, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, मणिपुर, तो ये तमाम राज्य हम आपको बता रहे हैं जहां पर देखिए नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। झारखंड में भी नए राज्यपाल की नियुक्ति। महाराष्ट्र में सीपी राधाकृष्णन को राज्यपाल बनाया गया। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान बने हैं। विनोद, देखिए जिस तरह से देख पा रहे हैं कि 9 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हुई, चाहे बात राजस्थान की करें, हम बात सिक्किम की करें, पंजाब की करें, तमाम राज्य हैं जहां पर राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति होने की समय भी पूरा हो रहा था। राजस्थान की बात करें तो राज्यपाल कलराज मिश्र का कार्यकाल बहुत बेहतर रहा है। 22 तारीख को उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन दिल्ली से आदेश मिले थे। निर्देश के बाद उनको आगे समय बढ़ाया गया था कि जब तक किसी अन्य की नियुक्ति नहीं हो जाती राज्यपाल बने रहेंगे। और देखिए कलराज मिश्र ने भी राजस्थान में एक नींव का पत्थर लगाया है। संविधान पार्कों का विस्तार किया है, संविधान पार्कों की स्थापना करिए। सभी 22 झारखंड में उन्होंने संविधान पार्क स्थापित करने की पहल करी और बड़ी बात यह रही कि जिस तरीके से लगातार संविधान को लेकर बातें सामने आ रही थी, राज्यपाल ने संविधान पार्क को लेकर के भी हर बार अपने भाषण हो चाहे अपना कार्यक्रम हो, संविधान को लेकर उन्होंने बहुत बातें करी। और राज्यपालों की बात करें तो देखिए देश में तेलंगाना, झारखंड सहित 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है और राष्ट्रपति भवन से कल शाम को ही आदेश जारी हो गए थे। और राजस्थान के लिए अच्छी बात है कि हरिभाऊ किसान राव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। और इसी तरह अलग बात करें तो जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना, ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम। देखिए ओम प्रकाश माथुर भी एक बड़ा नाम है राजस्थान के लिए और उन्होंने सिक्किम का जिम्मा दिया गया है, सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड, रेमन डेका को छत्तीसगढ़, सीएच विजय शंकर को मेघालय। और अच्छी बात यह है देखिए पंजाब के लिए कि गुलाबचंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया और अच्छी राजस्थान में से 2 राज्यपाल बनाए गए हैं। और अब राजस्थान को इंतजार था नए राज्यपाल का, वो भी कमी पूरी हो गई है। जिस तरीके से कलराज मिश्र ने काम किया और राजस्थान में देखिए जब भी कोई राज्यपाल रहा तो हमेशा विस्तार की गंगा बही है और अब डबल इंजन की सरकार है तो राज्यपाल को बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि उनका भी कार्यकाल कलराज मिश्र का कार्यकाल पूरा हो रहा था और देखिए 22 तारीख को उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। कल शाम तक उन्होंने कल भी एक बड़े विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय का कार्यक्रम में शरीक हुए और देर शाम को आदेश जारी हुए। तो अब नए राज्यपाल का इंतजार किया जा रहा है राजस्थान को, ताकि और विकास की गंगा बहे और बेहतर तरीके से काम हो सके।
बिल्कुल विनोद, कहीं ना कहीं लेकिन राजस्थान के जो दो नाम हैं, जो दो बड़े नाम हैं, उनका भी जिक्र यहाँ पे कर लेते हैं। गुलाब चंद कटारिया की हम बात कर रही हैं, पहले असम की जिम्मेदारी दी गई थी, अब चूंकि पंजाब उनको दे दिया गया है। इसके अलावा देखिए विनोद, ओम माथुर ये राजस्थान का बड़ा नाम है, प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुकी हैं और राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता, जिनको अब जिम्मेदारी दी गई है सिक्किम की। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान बीजेपी में उनकी कमी तो खलेगी। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन राजस्थान से कद्दावर नेता निकल के अन्य राज्यों का जिम्मा संभाल रहे हैं, ये बेहतर बात है। राजस्थान के लिए बड़ी बात है कि राजस्थान से निकले हुए नेता देश के किसी न किसी बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ओम माथुर वैसे भी बड़ा नाम है, शांतिप्रिय आदमी है और काम करने वाले आदमी हैं। अपने काम की बदौलत ही देखिए कि पीएम मोदी के चहेते भी हैं, उनकी जो गुड लिस्ट है उसमें दूसरे तीसरे नंबर पर इनका नाम आता है। तो राजस्थान के लिए बड़ी बात है कि यहाँ से दो बीजेपी के बड़े नेता निकलकर दो राज्यों के राज्यपाल का जिम्मा संभालेंगे और राजस्थान का प्रतिनिधित्व वहां भी दिखाई देगा। देखिए पंजाब में जिस तरीके से गुलाब चंद कटारिया को लगाया गया, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो काम करने की शैली है, उनका जो सरल स्वभाव है, लेकिन काम के प्रति जो डेडिकेशन है, उसको देखते हुए उनको पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। तो ये दो बड़े नाम है जो राजस्थान से निकलकर अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यपाल के रूप में। जी बिल्कुल। और विनोद, अगर बात करें हरिभाऊ की, क्योंकि राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है, राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति यहाँ पर हुई है। महाराष्ट्र से आती है, बेहद ही साधारण परिवार से आती हैं, 6 बार विधायक भी रह चुकी हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छी पकड़ रखती है। लेकिन उनका भी व्यक्तित्व का यहाँ पे जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नॉर्मल परिवार में उनका जन्म हुआ, एक आम जिंदगी उन्होंने जी, उनका व्यक्तित्व भी यहाँ पे बहुत अलग नजर आता है, बहुत ही सरल स्वभाव की वो है। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान को सरल स्वभाव का नेतृत्व चाहिए। राज्यपाल जिनका सरल स्वभाव है और 6 बार विधायक रह चुके हैं। और बड़ी बात यह है, देखिए राजस्थान में जो भी राज्यपाल रहा है उसने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, काम की बदौलत, नाम की बदौलत। और जिस तरीके से कलराज मिश्र ने बड़ी सरलता से काम किया, अपने पूरा कार्यकाल निकाला और देखिए बड़े बड़े काम किए और दोनों सरकारों में उनको राज्यपाल रहने का मौका मिला। अब तो डबल इंजन की सरकार है और तेजी से राजस्थान का विकास भी हो रहा है, तेजी से काम भी हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए हरिभाऊ को काम करने का भी मौका मिलेगा और जिस तरीके से उनका स्वभाव है उससे राजस्थान भी वाकिफ होगा, राजस्थान को भी बहुत सहयोग मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब उनका इंतजार है कि वो कब ज्वाइन करते हैं, किस तरीके से काम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद, विस्तार से अपनी जानकारी यहाँ पर दी। तो लगातार हम आपको वो नाम भी बता रहे हैं जिनको जिम्मेदारियां दी गई है। देखिए राजस्थान के दो बड़े नाम हैं, गुलाब चंद कटारिया और दूसरा नाम ओम माथुर, दोनों ही राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता। और अगर बात करें ओम माथुर की, तो देखिए सिक्किम की जिम्मेदारी दी गई है, सिक्किम उनको दिया गया है और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का ये बड़ा राज्य है सिक्किम। ऐसे में देखिए जातियों का, जनजातियों का सिक्किम के अंदर अच्छा खासा प्रभाव भी है। इसके अलावा ओम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल यहाँ पर बनाया गया है। तो वहीं अगर बात करें गुलाब चंद कटारिया को, पहले असम के राज्यपाल थे, लेकिन अब देखिए उनको असम के अलावा यानी कि पंजाब उनको शिफ्ट कर दिया गया है असम से। तो ऐसे में पंजाब, क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ राज्य है, बहुत सारे इसके पीछे की वजह भी बताई गई, जैसे कि हमारे सहयोगी ऐश्वर्या ने भी हमें जानकारी साझा करी कि सीधा उदयपुर आना, क्योंकि उनका जिला है उदयपुर, वहां आना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे नजर आता था। और अब देखिए उम्र वाला फैक्टर भी यहाँ पे नजर आता है। ऐसे में पंजाब उनको दिया गया है, पंजाब राजस्थान से सटा हुआ है। और इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में हरिभाऊ को राज्यपाल बनाया गया है, महाराष्ट्र से वो आते हैं और आपको बता दें कि 6 बार वो विधायक भी रह चुकी हैं। इसके अलावा बहुत ही सरल व्यक्तित्व उनका है और महाराष्ट्र में रोजगार मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। ऐसे में राजस्थान की जिम्मेदारी उनको दी गई है। और आपको बता दें कि एक समय गोपीनाथ मुंडे की करीबियों में बागड़े की गिनती यहाँ पर होती थी। तो कौन कौन से राज्य हैं उनका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए ओम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया, गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया। इसके अलावा देखिए कटारिया को एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ की भी जिम्मेदारी दी गई है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल बनाया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मणिपुर के राज्यपाल की भी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। CH विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया है। तो वहीं के कैलाश नाथन को पुडुचेरी का राज्यपाल बना दिया गया है। इसके अलावा जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्ति की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। राजस्थान से दो बड़े नाम, गुलाब चंद कटारिया, इनको दी गई है पंजाब की जिम्मेदारी। इसके अलावा देखिए कटारिया को एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ की भी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। पंजाब के नए राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया।
इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम ओम माथुर, जो राजस्थान बीजेपी के एक वक्त पे प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के 51 नेता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक में भी उनका नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी काफी ज्यादा करीबी वो रही हैं और राजस्थान की राजनीति को बखूबी समझते हैं। लेकिन अब उनको जिम्मेदारी सिक्किम की यहाँ पर दी गई है। नॉर्थ ईस्ट का ये वो महत्वपूर्ण राज्य है जिसका राज्यपाल उनको यहाँ पर बनाया गया है और राजस्थान में हरिभाऊ को राज्यपाल बनाया गया है। हरिभाऊ कृष्ण राव की अगर हम यहाँ पे बात करें तो महाराष्ट्र उनका सरल व्यक्तित्व उनको अलग बनाता है। 6 बार विधायक रह चुके हैं हरिभाऊ बागड़े और अब राजस्थान की जिम्मेदारी, राजस्थान के नए राज्यपाल। देखिए, इस महीने के 22 तारीख को कलराज मिश्र का जो कार्यकाल था वो यहाँ पर समाप्त हो रहा था। उस कार्यकाल को बढ़ाया गया और ऐसे में नए राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पर हुई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रही है और हरिभाऊ बागड़े जो कि राजस्थान के नए राज्यपाल हैं, उनकी अगर बात करें तो महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र में सादगी और कर्मठ नेता के रूप में हरिभाऊ की पहचान है। इसके अलावा जबरदस्त जनसंपर्क वाले और अपने क्षेत्र में लोगों में खासे लोकप्रिय है। सफेद कुर्ता, धोती और सर पर गांधी टोपी हरिभाऊ बागड़े की पहचान। टेलीविजन स्क्रीन पर आप उनका फोटो भी देख पा रहे हैं और देखिए, यही उनकी पहचान है। उम्र के 13 साल में आरएसएस से जुड़े थे हरिभाऊ। जब 13 साल के थे तभी वो संगठन से जुड़ गए थे, तभी संघ से जुड़ गए थे। 1965 से 1969 तक संघ की मुखपत्र साप्ताहिक विवेक में उन्होंने काम किया है और देखिए 1967 से 1972 तक औरंगाबाद में जनसंघ के लिए कार्यकर्ता के रूप में समर्पित हुए और महाराष्ट्र में देखिए सादगी और कर्मठ नेता के रूप में हरिभाऊ की पहचान। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। जबरदस्त जनसंपर्क वाले और अपने क्षेत्र में लोगों में खासे लोकप्रिय रही हैं। सफेद कुर्ता, धोती, सर पर गांधी टोपी हरिभाऊ बागड़े की पहचान है। जब वो उम्र में 13 साल के थे तभी आरएसएस से जुड़ गए थे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और देखिए 1965 से 1969 तक संघ के मुखपत्र साप्ताहिक विवेक में उन्होंने काम किया है। 1967 से 72 तक औरंगाबाद में जनसंघ के लिए कार्यकर्ता के रूप में वो समर्पित रहे। आपातकाल के वक्त भी आरएसएस और जनसंघ के नेताओं की खूब मदद वो किया करते थे। साथ ही पत्रकार के रूप में आपातकाल की रोज की खबरें भी जनता तक पहुंचाने का काम उन्होंने एक वक्त पे किया है। ऐसे में धीरे धीरे अपने क्षेत्र की जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए हरिभाऊ बागड़े और हरिभाऊ बागड़े ने अपने क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में दूध सोसाइटी की भी स्थापना की थी। चीनी मिल में क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिलाने का भी काम उन्होंने किया था। ऐसे में लोगों के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय रहे। देवगिरी नागरी सहकारी कोऑपरेटिव बैंक की उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं हरिभाऊ। महाराष्ट्र में सादगी और कर्मठ नेता के रूप में हरिभाऊ की संघ की मुखपत्र साप्ताहिक विवेक में उन्होंने काम किया। इसके अलावा देखिए उनकी सादगी और उनका व्यक्तित्व महाराष्ट्र में हमेशा चर्चा का विषय रहा है, लेकिन अब जिम्मेदारी जो है उनको राजस्थान की दी गई है और हमारे साथ राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बन चुके हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं लेकिन राजस्थान के नए राज्यपाल की जिम्मेदारी आपको दी गई है। फर्स्ट इंडिया सर आपको सबसे पहले शुभकामना देना चाहता है और क्या कहेंगे इस अवसर पर? नहीं, मुझे कल पंतप्रधान मोदी साहब का फोन आया था कल सवेरे और उसने इतना ही बोला था कि हरिभाऊ आपको महाराष्ट्र के बाहर जाना है।
तो मैंने हाँ बोल दिया। और फिर रात में ये न्यूज आ गई। मुझे ऐसा लगता था कि वे अभी थोड़ी कई दिनों के बाद हो जाएगी, लेकिन कल ही उसके बाद हो गई कल नियुक्ति। मैं राजस्थान वासियों को सबको मेरे ओर से शुभकामना देता हूँ और सभी के लिए दिन अच्छे जाए। और मैं जब आऊंगा जब भी सभी राजस्थान वालों के आभार व्यक्त करूंगा। अभी इतना ही ठीक है। बिल्कुल बागड़ी जी, हमने यहाँ पे आपकी राजनीति को भी देखा, किस तरह से आप महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े रहे। आप कद्दावर नेता हैं, 6 बार आप खुद विधायक रह चुके हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी समझते हैं। और देखिए, सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आप महाराष्ट्र के लोगों से जुड़ाव भी रखते हैं। जितना आप महाराष्ट्र के लोगों को चाहते हैं, उससे ज्यादा जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो आपको पसंद करते हैं। आप बहुत ज्यादा लोकप्रिय वहां पर रहे, लेकिन अब राजस्थान आ रहे हैं, राजस्थान के नए राज्यपाल है, तो कैसे देखते हैं इसको और कितने ज्यादा आप खुश यहाँ पर हैं? और राजस्थान वासियों की अगर हम बात करें तो राजस्थान वासी आपको नए राज्यपाल के तौर पर देखकर बहुत ज्यादा खुश और उत्साहित नजर आते हैं। अच्छी बात। ओके ओके, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। तो देखिए, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़ी हमारे साथ बने हुए थे। अभी उनको जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान की। राजस्थान के नए राज्यपाल महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी समझते हैं। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद अब देखिए राजस्थान वो आए हैं और उनका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, क्योंकि अलग पहचान और महाराष्ट्रवासी उनको बहुत ज्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। उनकी जो भाषा है अगर आप सुनेंगे तो मीठी बोली उनकी आती है। अभी हम जैसे बात भी कर रहे थे उनसे, तो एक महाराष्ट्र वालों की जब हम बात करते तो वो मराठी भाषा का टच सुनाई पड़ता है और शायद यही अलग पहचान है उनकी। और राजस्थान में अब वो आए हैं तो राजस्थान वासी भी बहुत ज्यादा उत्साहित। तो देखिए, हरिभाऊ बागड़े ने अपने ग्रामीण क्षेत्र इलाकों में दूध सोसाइटी की भी स्थापना की थी। किस तरह से उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। कैसे अपने ही लोगों को उन्होंने रोजगार दिलाने का काम किया। एक वक्त पर बतौर पत्रकार के तौर पर भी उन्होंने कार्य किया था। चीनी मिल में क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिलाने का काम भी उन्होंने किया था। और देवगिरी नागरी सहकारी कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष भी हरिभाऊ रह चुके हैं। तो लगातार जानकारी हम आपको दे रही हैं कि किसको कौन सी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव और ओम माथुर को सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया। इसके अलावा गुलाबचंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया, लेकिन गुलाबचंद कटारिया को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है और वो है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ की जिम्मेदारी। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का नया राज्यपाल बनाया है। मणिपुर की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। संतोष कुमार गंगवार जो कि पहले असम के राज्यपाल थे, अब उन्हें पंजाब का राज्यपाल नियुक्त यहाँ पर किया गया है। इनका जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि दोनों ही राजस्थान बीजेपी से जुड़े रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी करीबी है। उनकी गुड बुक्स में भी गुलाबचंद कटारिया और
के कैलाश नाथन को पुडुचेरी का राज्यपाल बनाया।